नमस्कार, मैं परवेज लेकर आया हूँ आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर जनता तक की बात सबसे पहले सबसे तेज सिर्फ यहीं पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट। पूर्व मुख्य न्यायाधीश D.Y चंद्रचूड़ के विवादित बयान बाबरी मस्जिद का निर्माण अपवित्र था ने राजनीतिक और मीडिया हलकों में खलबली मचा दी। उनके इस कथन को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैलाया गया और कई लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट के 2019 फैसले के खिलाफ मान लिया। मामले ने अयोध्या विवाद और इतिहास पर नई बहस को जन्म दिया, जिसके चलते राजनीतिक दलों और जनता के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। हालांकि बाद में चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को संदर्भ से बाहर पेश किया गया। बरेली में हिंसा के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद और कई विपक्षी नेताओं को पीड़ितों से मिलने से रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें सहारनपुर में ही रोका। प्रशासन का कहना है हालात संवेदनशील हैं। चंद्रशेखर ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। समाजवादी पार्टी के अन्य सांसद और कार्यकर्ता भी रास्ते में रोक दिए गए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसमें देश बीसी की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म की जा रही हैं। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से गर्मी पैदा कर दी। दिल्ली में लाखों युवा सड़कों पर उतरे। बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन तेज। युवाओं ने कहा कि सरकार ने रोजगार और शिक्षा में किए वादे पूरे नहीं किए। पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया, लेकिन सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। ज्यादातर प्रदर्शनकारी जनरेशन Z के युवा थे, जो अपनी भविष्य की चिंताओं और मौजूदा नीतियों से असंतुष्ट हैं। पुलिस ने कहा कि हिंसा रोकने की तैयारी थी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर स्थिति शांतिपूर्ण रही। यह घटना दर्शाती है कि दिल्ली के युवा अपने अधिकारों और मांगों के प्रति सक्रिय और जागरूक हैं और सरकार से सुनवाई चाहते हैं। देश में एक बार फिर दवा सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। तमिलनाडु सरकार ने भी अब कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी। यह फैसला तब आया जब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इस सिरप के इस्तेमाल के बाद कई बच्चों की हालत बिगड़ी और 11 मासूमों की जान चली गई। जांच में सामने आया है कि सिरप के एक बैच में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला केमिकल पाया गया, जो शरीर के अंगों खासकर किडनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला केमिकल पाया गया। घटना के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश ने कार्रवाई की, फिर राजस्थान और अब तमिलनाडु ने भी इस दवा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान। सभी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को आदेश दिया है कि वे कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का स्टॉक तुरंत जब्त करें और जांच के लिए सौंपें। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को सतर्क रहने और दवा निर्माण कंपनियों की सख्त मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। यह पूरा मामला भारत की फार्मा क्वालिटी कंट्रोल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जोधपुर सेंट्रल जेल से एक बड़ा बयान सामने आया है। जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपने बड़े भाई के जरिए एक संदेश भेजा है। सोनम ने कहा है कि हाल ही में हुई 4 लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती, वे जेल में रहना ही पसंद करेंगे। जानकारी के मुताबिक वांगचुक के भाई चेतन दोरजे और उनके वकील मुस्तफा हाजी को विशेष अनुमति के तहत जेल में मुलाकात की इजाजत दी गई थी। वहीं इस संदेश के सामने आने के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया है। राहुल गांधी का कोलंबिया में बड़ा बयान। कहा, भारत में लोकतंत्र पर गंभीर हमला हो रहा, सरकार जनता की आवाज दबा रही। बिना नाम लिए भाजपा पर साधा निशाना। चेताया कि भारत को चीन जैसी स्थिति में नहीं पहुंचाना चाहिए। भाजपा ने विदेश में बयान देने पर कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोपों को खारिज कर कहा, राहुल ने सिर्फ सच्चाई बताई। बयान के बाद देश की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। ये मामला 2021 के पंचायत चुनाव से जुड़ा है, जहां सिर्फ एक वोट की गिनती में हुई गलती ने पूरे गांव की राजनीति को 5 साल तक उलझाए रखा। पराजित उम्मीदवार ने मतगणना पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यह कहते हुए कि परिणाम गलत तरीके से घोषित किए गए थे। इसके बाद पंचायत का बाराती कामकाज वर्षों तक ठप रहा और विकास योजनाएं अधर में लटकी रही। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक वोट की मामूली गड़बड़ी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
बिहार यह पूरी घटना इस बात की याद दिलाती है कि लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत कितनी बड़ी होती है और छोटी सी चूक भी गांव से लेकर अदालत तक हलचल मचा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच छिड़े जननायक विवाद को लेकर है। दरअसल एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि जननायक जैसी उपाधि सोशल मीडिया के ट्रेंड से नहीं बनती। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, असली जननायक वही होता है जिसे जनता उसके कामों से पहचानती है, न कि जिसे ऑनलाइन प्रचार से गढ़ा जाए। इस बयान के बाद कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि मोदी यह तय नहीं कर सकते कि कौन जननायक है और कौन नहीं, यह फैसला सिर्फ जनता करती है। राहुल गांधी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मोदी के बयान को अहंकार भरा बताया और कहा कि सरकार को विपक्ष पर कटाक्ष करने के बजाय देश की असली समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। यानी साफ है, जननायक शब्द अब सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा, आप कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगी क्योंकि कांग्रेस अपने विधायकों को थोक में बीजेपी में भेजती रही है। उन्होंने 2017, 2019 में 13 और 2022 में 10 कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का उदाहरण देकर कहा कि कांग्रेस की राजनीति में स्थिरता नहीं है और इसे सड़ी गली राजनीति करार दिया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी गोवा में स्वतंत्र और साफ सुथरे शासन की दिशा में काम करेगी, जहां जनता अपने संसाधनों और फैसलों की पूर्ण हकदार होगी और पार्टी किसी गठबंधन से दूर रहकर अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार की राजनीति में हलचल तेज। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी। उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। सहनी ने आरोप लगाया कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिशें चल रही हैं और चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। मुकेश सहनी ने कहा कि अगर यही रवैया जारी रहा तो जनता उन ताकतों को सत्ता से बाहर करने में देर नहीं करेगी जो संविधान और जनता के अधिकारों की अनदेखी कर रही। उन्होंने भरोसा जताया कि महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरेगा और आने वाला चुनाव जनता की आवाज बनेगा, सत्ता की नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। अखिलेश का कहना है कि मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रही है और असहमति की हर आवाजों को कुचलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नाराजगी जताई कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो बरेली की हिंसा की हकीकत जानने के लिए जा रहा था, उसे पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। अखिलेश ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और सही वक्त पर जवाब भी देगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार विकास के वादों के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। 2 सोता बाराती के देश है जबकि जमीन पर हकीकत बेरोजगारी और महंगाई की बढ़ती दरें। अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में फिर से तापमान बढ़ गया। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला। जीएसटी दरों में कटौती के बावजूद कीमतों में कमी न करना धोखाधड़ी के समान माना जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि टैक्स में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को सीधे उत्पादों की कीमतों में मिलना चाहिए, न कि मात्रा बढ़ाकर या अन्य तरीके से छुपाया जाए। यह फैसला मेसर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी की याचिका पर सुनाया गया।